जो 9 साल जो पूरे हरियाणा के 5 साल बीजेपी 4 साल जेजेपी बीजेपी का ठगबंधन जो इनके 9 साल हुए, ये हरियाणा प्रदेश के लिए दुखदाई के दिन थे। 9 साल नहीं, ये अगर ये सही कहें तो वनवास काटने का जो हरियाणा प्रदेश ने काम किया, जैसे 14 साल का वनवास होता था, लेकिन ये आज दूसरा जमाना आ गया। तो 10 साल में जिंदगी आने वाला आपने देखा, जो 9 साल में एक बेरोजगारी की फौज इन्होंने खड़ी करने का काम किया। अब देखो, परसों ही 3 दिन पहले सीईटी का पेपर था, 13,500 वैकेंसी है और फार्म 14 लाख, यानी कि 1,000 रुपये एक। तो इतनी युवा की फौज बेरोजगारी खड़ी करी, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 बना दिया। अगर हम बात करें विकास में, पिछड़ के 1 नंबर बन गया। आप प्रति व्यक्ति आय में जो नंबर 1 हुआ, आज सबसे पीछे चला गया। अगर हम अपराध की बात करें, जो ऊपर के 2-3 स्टेट है अपराध में, वहाँ नंबर पे वहाँ उस पर आ गया। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, जो देश की बीजेपी की सरकार है उसने आंकड़े पेश किए। और बेरोजगारी के हमारे जो माननीय हमारे सांसद हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था राज्यसभा में कि हमें बताएं कि हरियाणा की रोजगारी दर क्या है। तो उस बीजेपी की सरकार ने आंकड़ा दिया दीपेंद्र हुड्डा जी को कि पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश है। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि हम राजधानी के 3 तरफ, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा प्रदेश है, जहाँ रोजगार में 1 नंबर होना चाहिए था, बेरोजगारी में 1 नंबर है। ये हमारे 9 साल, ये हमारा वनवास काटने का काम हुआ। आज बेरोजगार दर दर भटक रहे, रोजगार नहीं, आज विकास नहीं। आप अगर बात करो हरियाणा प्रदेश के 9 साल की, 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गया हरियाणा प्रदेश पे। कोई पावर प्लांट ही न लगाया हो, मेट्रो का 1 पिलर ही न बनाया हो, कोई रेलवे लाइन 1 इंच ही ना करी हो, कोई स्टेट हाईवे इन्होंने 1 निकाले हो, कोई यूनिवर्सिटी ने 1 बनाई हो, कोई पीजीआई इन्होंने बनाया हो। भाई इतना कर्ज कहाँ से? जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की 2014 में सरकार थी, उस टाइम पे 72,000 करोड़ का कर्ज था हरियाणा प्रदेश में। आज 4.5 लाख करोड़ 9 साल में कर्ज। आज हर छोटा सा बच्चा भी कर्ज लेके जन्म लेने लग रहा है। और जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, 10 साल की हमारी सरकार थी, आपने देखा कि रोजगार में 1 नंबर था, विकास में 1 नंबर था, खेल खिलाड़ी में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर था। और आपने देखा मेट्रो की बात, दिल्ली मेट्रो आकर दी, लेकिन भादरगढ़ की बात करो, आप फरीदाबाद की बात करो, गुड़गांव की बात करो, मेट्रो हरियाणा मेट्रो हो गया था उसका नाम, लेकिन आज एक पिलर तक नहीं बना पाई। आप रेलवे लाइन की बात करो, हाजीपुर की रेलवे लाइन देखो, आप जींद सोनीपत की रेलवे लाइन देखो, आप बहुत एक रोहतक से हिसार की लाइन की बात करो, बहुत सारे काम। अगर पावर प्लांट देखो, 5 पावर प्लांट लगाने का काम किया, जो पहले जब से हरियाणा बना था 1 पावर प्लांट होता था, लेकिन 5 पावर प्लांट लगाने का काम किया। यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, चाहे आप जींद की बात करो, चाहे सोनीपत की बात करो, सिरसा की बात करो। मौजूदा सांसद जब आते हैं, सांसद आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये रेलवे लाइन चाहे सोनीपत की बात हो या फिर हाईवे की बात हो, तो उन्होंने अपनी सरकार में लाए हैं। और जितने भी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाईवे देखो सोनीपत से निकल के कह रहे हैं कि सोनीपत। देखिए जो आपने सांसद की बात करी, शायद सांसद जी भूल गए इस बात का, शायद उन्होंने पता ही नहीं कब रेलवे लाइन निकल गई, कब रेलवे लाइन चली। और रही रोड की बात, इस प्रदेश का तो दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार है। अगर मैं बात करूं सोनीपत से जो रोड वाया खरखोदा होते हुए झज्जर आगे निकला, उसका मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिख दिया था, हमारे पास कॉपी है। अगर भाई इस रोड की हमने कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश के। और ये बात करें विकास की, जितने भी रोड है, चाहे वो आप सोनीपत से गोहाना वाया गोहाना जींद की बात हम करें, वो प्रोजेक्ट भी हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जब लोकसभा के सदस्य थे हमारी सरकार की, उस टाइम में मंजूर हो रहे हैं। वो लेटर हम आपको दे देंगे, किस डेट को इनका फाइनल हुआ, किस डेट में इनका बजट आया, सारे हमारे टाइम के रोड ही। अगर सांसद जी ये बात करें तो गलत है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ले कहना चाहिए हमारे सामने।